वर्तमान यही आलोचना चक्र को संचालन करने मु जहाँ को आमंत्रण करी सी केवल जड़े अभिनेता नुहंती, जड़े उपस्थापक नुहंती, ता सहित जड़े संख्या विज्ञानी से आउ कहीं नुहंती भूपिंदर सिंह। स्वागत करी मंच उपर को। तेबे यही आलोचना चक्र को आरंभ करने पूर्व आम पाखरे अच्छी जया किशोरी जी एक एवी सो नजर पकड़ समस्त को अनुरोध करी स्क्रीन उपर। 1995 मसीह राजस्थान सुजनगढ़ रे हुए तो अनेक पिला जन्मग्रहण करथिले, किंतु किए जानिथिला सेई पिलामानक मध्यरु गोटिए शिशुकन्या आध्यात्मिक गीत गाई भारत वर्षर जया किशोरी पालटी जिबे। खाली गीत गाई नुहे, आध्यात्मिक कहानी कही समग्र जनसमुदाय को निज आड़ को आकृष्ट कले। परे परे तांको कथा और गीत केवल आध्यात्मिक जगत रे सीमित हो रहिलानी, बरं समाज कल्याण दिगरे प्रभावशाली हो उठिला। अनेक जीवन को बदलाई आत्मविश्वास को दृढ़ करिबारे से पालटी गले जने प्रभावशाली वार्ता दूत। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु जहाँ को सहित आज ये मंचरे बसी मोर पूरा विश्वास केवल ओडिशा नुह, ओडिशा बाहर सारा विश्व रे समस्ते आज शुणिया सब बेले इच्छा रखती। शायद अभी मेरी बात आपको इतनी समझ में नहीं आई होगी, तो मुझे चाहिए जया किशोरी गोटे जोरदार ताड़ी आग देदबा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज गोटे एमतिया दिन आम निहाती गर्व करवा। दुई जनकर जन्म आज, जड़े सुभाष चंद्र बोस जहाँ को जन्म कटक रे, आउ वीर सुरेंद्र साई सी आम समस्त गर्व। आज भी जन्मदिन मु चाहिए जदि हो पार शुभेच्छा आम ताली टिके देदबा। कथा जन्मरु तो मु दी पद निहाती कहिबी। दो लफ्ज में आपके लिए मतलब आपको बताने का कोशिश करूंगा कि जिस मिट्टी में हम बैठे हुए हैं और जिस मिट्टी में मेरा जन्म और यहाँ जितने भी हैं, ये एक अभी इसी से पहले एक जो चल रहा था उसमें बिलीफ डिसबिलीफ पे बातें चल रही थी। तो मेरा बिलीफ है, जो एक गुरुजी ने मुझे कहा था, शायद वो मैं बिलीव करता हूं कि 4 धाम 4 युगों के साथ जोड़ा गया है और एक विश्वास है कि यह कलयुग चल रहा है और कलयुग को पूरी धाम के साथ जोड़ा गया है। और हम उस मिट्टी से हैं जिस मिट्टी के आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। और देखिए आज इस मिट्टी में और सबसे बड़ी बात, मैं इस मिट्टी से, इस पवित्र मिट्टी से एक ऐसे प्योर सोल को आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपको स्वागत भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा और एक चीज लगा, अभी महाकुंभ का मेला हम सब आज यहाँ दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले जिन्होंने दर्शन किया पानी में डुबकी और उसके बाद आने के बाद, तो मैं यहाँ से आपका शुरुआत, पहले तो आप अगर कुछ कहना चाहेंगे फिर विल कम डाउन टू दिस। नमस्ते, जय जगन्नाथ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। और वैसे मैं इस धरती पे भी कुछ ही दिन पहले आकर गई हूँ, कथा के लिए मैं आई थी, तो बड़ी जल्दी जल्दी मुझे बुला रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच अगेन। और आप सब आए, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के समय में लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है। अगर वो आपके लिए समय निकाल कर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट। अब बात फिर हम महाकुंभ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज एक टाइम था जब हम ये सीक्रेट बड़ा होता था, क्योंकि तब 4G 5G ये मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होते थे। आप गए, उसी वक्त हम सबको पता चल गया कि आप महाकुंभ में डुबकी लगा के आए हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था बीइंग एट महाकुंभ? और ये मुझे लगता है ये आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। सो हाउ वाज ऑल अबाउट? उसके बाद कुछ मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ओके, पहला तो मुझे लगता है, देखिए एक्सपीरियंस तो बहुत 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 सुंदर, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और पहला था इसीलिए और ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुरुआत में मुझे एक डर भी था, क्योंकि आपको पता है कि जो एस्टिमेट्स आ रहे थे कि 40 करोड़ लोग आएंगे, और इस बार कुंभ में यही बोला गया कि 40 करोड़ तक अंत तक
भक्त पहुंच जाएंगे वहां पर, तो आप ऐसे ही बड़े डरे हुए रहते हो कि क्या होगा, इतनी भीड़ है, कैसे होगा, अब डुबकी लगानी है, उसमें भी आपको डर लग रहा है कि मैंने वो भी कभी नहीं किया। मैक्सिमम हम करते, बिकॉज बीइंग अ गर्ल ऐसे भी आपको थोड़ा घर में ना बचा के रखा जाता है, तो आप जाते भी हो तो मैक्सिमम गंगा जी को आपने टच कर लिया, थोड़ा पानी सर पे लगा लिया, आंखों पे लगा लिया, पर प्रॉपर डुबकी मैंने कभी लगाई भी नहीं। तो मुझे तो बड़ा था कि मैं नर्वस थी, मैं एक्साइटेड थी, और एक था को ऐसा लगता है कि एक कृपा है जो अब अगले 144 इयर्स बाद आने वाला है। ये महाकुंभ अब सीधा एक 144 इयर्स बाद आएगा, तो मुझे था कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है, और वहां पे बोला जा रहा है कि नहीं नहीं आप आइए। अब दूसरी बात, हम 14 तारीख को गए, 13 से कुंभ शुरू हुआ, और आप पहला स्नान करने गए हो, आपको लग ये भी कृपा। तो एक तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ही हो रहा है ये चीज, मैंने ऐसा तो कुछ महान नहीं किया, या ऐसे कौन से पुण्य किए थे मैंने कि मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। बट यस, मौका मिला और मैं बहुत खुश हूं। और जो एक्सपीरियंस की बात कहे तो एक साथ इतनी संख्या में लोग जब किसी श्रद्धा के साथ आते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में ऑरा की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं, वहां पे एक एनर्जी है, सब कोई ना कोई इमोशन, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई इच्छा लेकर पहुंचा है वहां पर। और जब इतने सारे लोग एक साथ एक श्रद्धा के साथ आए हैं, वहां आपको एक अलग ही कुछ महसूस होता है। क्या आपको हुआ? बिल्कुल हुआ। मतलब डुबकी मैंने पहले पूछा क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, तो जब हम और मैं जानता हूं आपको ठंड से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, है मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ठंड से, एंड आई हैव इश्यूज टू, आई हैव ब्रीदिंग इश्यूज, मुझे ठंड से बड़ी दिक्कतें होने लग जाती है। तो हम जब वहां पर पहुंचे और हमने नीचे हम उतरे भी नहीं है, सिर्फ पानी तक, पैर तक पानी आया है, एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग। तो मुझे लग रहा है मैं कैसे डुबकी लगाऊंगी। तो मैं परमार्थ निकेतन के स्वामी जी है, स्वामी चिदानंद जी सरस्वती, मैंने उनसे पूछा महाराज जी कितनी डुबकियां लगानी है। तो उन्होंने कहा कि आप 3 लगा सकते हो, आप मेरी मानो 11 भी लगा सकते हो, पर आई वुड से आप 3 ही लगाओ, है ना, पहली बार है। मैंने कहा ठीक है। हम पानी में उतरे, 1, दूसरा लगाते लगाते मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 11 लगानी है, और मैंने 11 बार डुबकी लगाई। बस हाँ, 11 बार जब मैं उठी हूं, मुझे एक बार के लिए चक्कर आ रहे पर लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि आपके अंदर वो एक ऐसा जोश आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है, दिस इज माय भारत, ये मेरा भारत है, मेरे भारत की संस्कृति है जो इतने सुंदर रूप से उजागर हो रही है। और सच्ची बात कहें, हम जब वहां गए, इतनी संख्या पर इतनी सफाई, इतने तमीज से लोग हैं वहां पर। आप जब डुबकी भी लगा रहे हैं तो वो स्पेस बना रहे हैं आपके लिए, और सबके लिए, नॉट दैट कि आप ऐसा जा रहे हो कि आपको जानते हैं। मुझे लगता है आपको जानते तो और स्पेस नहीं बनाना चाहिए, भीड़ बहुत हो जाती है। भीड़ हो, लेकिन वो स्पेस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे श्रद्धा, मुझे भक्ति, मुझे संस्कृति, मुझे सम्मान, मुझे अगर सबका संगम एक साथ दिखा तो मुझे महाकुंभ में दिखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी जैसे लाइक हमारी आज की जो टॉपिक है, एंजाइटी से लेके हम जा रहे हैं अवेयरनेस की तरफ, और इतने भाग दौड़ की इस जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी की बात, उस पे हम आएंगे। मैं आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज बहुत से जो हमारे यूथ हैं, जो कल के भविष्य जो हैं, वो इजीली जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो वर्ड स्पिरिचुअलिटी, क्या ये हैवी हो जाता है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली? अगर हम मतलब एक आम इंसान जानना चाहे तो स्पिरिचुअलिटी उसके लिए क्या है? ओके, तो आपने आम इंसान कहा, इसीलिए मैं एक बहुत ही सटल डेफिनेशन देना चाहूंगी। अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी बहुत डीप है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए आपको उसको पहले जीवन में उतारना पड़ता है। बट फिर भी जब मैं बहुत सिंपल तरीके से आध्यात्म समझाती हूँ, मुझे लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस के साथ कर रहा है कि मुझसे किसी की मदद होनी चाहिए, मेरे काम से किसी की सहायता होनी चाहिए, मुझे वो व्यक्ति आध्यात्मिक लगता है। तो अगर कोई डॉक्टर, कोई टीचर अपना काम ठीक से कर रहे हैं और उनकी सोच है कि मेरी वजह से टीचर है तो बच्चे शिक्षित हो, और शिक्षित का मतलब सिर्फ पैसा कमाने वाला शिक्षित नहीं, अच्छा इंसान बनने वाला शिक्षित हो।
क्योंकि आज की शिक्षा कमाना बहुत अच्छे से सिखा रही है, पर इंसान बनना नहीं सिखा रही आपको। वो खत्म होता जा रहा है, और इसीलिए आज सबको है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल का मतलब भी पैसे हो गए हैं, फेम हो गया है। बीइंग ऑन द सोशल मीडिया, मुझे लगता है आजकल फेमस होना ही सफल होना हो चुका है, जो मुझे कहीं से सच नहीं लगता। क्योंकि फेमस आप कैसे भी हो सकते हैं, आप कोई भी उटपटांग हरकत करिए, आज इंटरनेट आपको फेमस कर देगा। नहीं, जैसे आपने कहा सक्सेसफुल, तो फिर आपके हिसाब से, बिकॉज आज का जो माइंडसेट है टू बी फेम, मतलब फेम आ जाना तो आप सक्सेसफुल हो, सो आपके नजरिए से फिर सक्सेसफुल क्या होना चाहिए? अगर आप आध्यात्मिकता को लेकर ये बात जानें, क्योंकि मेरी तो हर चीज आध्यात्मिकता से ही जुड़ी है। अगर आपके काम से, आपके जीवन से, आपके जीने के तरीके से किसी एक की जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंज आया है, मुझे लगता है वो आदमी सफल है। उसने अपना इंसान बनना सफल कर दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको सब काम खत्म करके अपने घर वापस जाना है। क्या बात है। और वहां जो व्यक्ति, जो शक्ति बैठी है, वो यही कहेंगे एंड में कि मैंने इंसान बनाया था, तुमने इंसानों वाली कौन सी हरकत की, मुझे बता दो। क्या बात है। क्योंकि अगर अपना पेट भरना और अपना घर चलाना इंसान होना, ये जानवर भी कर रहे हैं। वो अपना पेट भर रहे हैं इसलिए शिकार करते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, और आज इंसान यही कुल मिला के कर रहा है। तो इतना ही करना है, तब तो भगवान कहेंगे मुझे जानवर बनाना था तुम्हें, इंसान वाले काम तो है नहीं। विवेक, सद्बुद्धि ये देने का मतलब था कुछ तो बदलाव लाते। और बदलाव का मतलब हर वक्त नहीं होता कि आप दुनिया बदल दो तभी बदलाव है, नहीं, आप अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदल दो, बदलाव आ गया और आप सफल है। और एंड ऑफ द डे यही आपको सुकून की नींद देता है। मतलब स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो दूसरों के लाइफ में चेंज लाए या उस बेहतरीन के तरफ लेके जाए, दैट इज सक्सेस फॉर यू। बहुत अच्छा। अभी जैसे हमारी टॉपिक है एंजाइटी टुवर्ड्स अवेयरनेस, या एंजाइटी से हम लोग जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। क्या एंजाइटी को समझना ही स्पिरिचुअलिटी या फिर वो अवेयरनेस है? मतलब लाइक व्हाट इज इट? और या फिर एंजाइटी से अवेयरनेस का कोई एक जर्नी है? दोनों है। तो अब मैं सिर्फ ये एंजाइटी के लिए नहीं कहूंगी, आई ऑलवेज से दिस कि कोई भी चीज को बेहतर बनाने के लिए एक्सेप्टेंस सबसे पहला कदम होता है। तो अब एंजाइटी भी है, आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई तकलीफ है, आपके अंदर कोई फ्लॉ है, पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि है। तो ये अवेयर होना कि मुझे ये दिक्कत है, तभी तो आप बीमार, आपको पता चलेगा, तभी तो डॉक्टर को जाके बताओगे ना कि दवाई कौन सी दे। अब आप जाके बोल दोगे बस कुछ है पता नहीं क्या, तो डॉक्टर बोलेगा मैं कैसे पता करूं ऐसे, फिर वो सारे ही टेस्ट कराएंगे। इससे अच्छा आप पहले खुद समझे कि आपको इशू हो कहां रहा है। हमें यही नहीं पता मैं इशू कहां है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो बोले मेरे पूरे शरीर में पेन है। डॉक्टर ने कहा कहाँ कहाँ पेन है, तो बोले कि मैं तो कह रहा हूँ, तो बोले अच्छा ठीक है बताओ मुझे। तो सर पे हाथ रखा तो बोले यहाँ बहुत दर्द है। ठीक है, फिर बोला अच्छा यहाँ, बोले हाँ यहाँ भी बहुत दर्द है, बोले यहाँ भी बहुत दर्द है। करते करते डॉक्टर ने बोला इसकी उंगली चेक करो। दर्द शरीर में नहीं है, दर्द उंगली में है, ये जहां टच कर रहा है इसको वहीं दर्द हो रहा है। तो अब आपको जब पता ही नहीं है कि आपको तकलीफ कहाँ है, तो आप तो मेजरमेंट दूसरा काम का लेंगे ना। तो ये अवेयर होना कि मुझे दिक्कत है, पहला स्टेप है उसको बेहतर बनाने का। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के अंदर गुस्सा है, मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह देंगे कि नहीं नहीं तुमने ऐसा किया इसीलिए आया, तुम ये बोले इसीलिए आया। आप ये मानो कि मुझे प्रॉब्लम है गुस्से की, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, तभी तो आप उसको बेहतर बनाओगे। तो आई थिंक ये अवेयरनेस ही एंजाइटी को दूर करने का पहला स्टेप है कि मुझे एंजाइटी हो रही है। बिकॉज कई बार एज पेरेंट्स हम नहीं समझते बच्चों के अंदर एंजाइटी है, हम कहते रहे तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा, हमें तो नहीं हुआ था। हमें पता नहीं था कि एंजाइटी होती क्या है, हुआ हमें भी था। क्योंकि आज एक सिंपल वे है, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सबको अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आप भी समझिए जब प्रॉब्लम आती है आप क्या करते हो। कोई कहे कि मुझे नींद आ जाती है, ये एक सिम्टम है कि आपको जब एंजाइटी होती है तो आपका शरीर शट डाउन होता है, नींद आ जाती है। कोई कहे मुझे बहुत पसीने छूटते हैं, ये एंजाइटी है। कोई कहे मेरा सर दर्द हो जाता है। तो ये सबको अलग अलग है। तो हमें लगता है कि उसको जो हो रहा है हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको अलग वे में हुआ, पर होता है। और ये जानना कि ये सब प्रॉब्लम्स है,
पहला स्टेप है प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। आई वोंट से कि आप तुरंत डॉक्टरों के पास चले जाओ, दवाइयां लेना शुरू कर दो। स्पिरिचुअलिटी में इसके बहुत मेथड्स है इनको ठीक करने के, और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी में सबसे बेहतरीन मेथड्स है आपके स्ट्रेस को दूर करने का, आपके एंजाइटी को दूर करने का, आपके जीवन के हर इश्यू को ठीक करने का मेथड अध्यात्म के पास है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन विज्ञान शिखर पे पहुंचेगा उस दिन देखेगा अध्यात्म पहले से बैठा है। क्या बात है, क्या बात है, वो पहले से बैठा हुआ फिर विज्ञान धीरे धीरे वहां पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो जर्नी हम लोग लाइक अभी जो मेन इंटेंशन आपके साथ यहाँ पे ये मंच पे कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी हो या वो स्ट्रेस हो, कंफ्यूजन हो, जो भी है, उससे हमको अवेयरनेस की तरफ, तभी इंसान जो खिल के जो कहना इजी वे में अपना लाइफ जी सकता है। तो ये जो जर्नी आज के जनरेशन तक हम कैसे पहुंचाएं, बिकॉज आज का जो जनरेशन है उसके पास तो सारा इंफॉर्मेशन आ रहा, अच्छा भी आ रहा, आपकी कथा भी आ रही है, साथ में कुछ ऐसे चीजें भी आ रही हैं, तो कई बार वो वहां डाइवर्ट हो जाता है। तो ये जो बच्चों का डाइवर्शन वहां से हटा के आप जैसे जो लोग मतलब मोटिवेट कर रहे हैं वहां तक आए और खुद अपना रास्ता निकाले अच्छे से, उसके लिए क्या करें, मतलब व्हाट यंग यूथ करना चाहिए? बिकॉज जो बड़े हैं वो समझ जाते हैं, बट हमारे जो यूथ हैं वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड। मैं कहूंगी बड़े ही पहले समझे। आई एम हियर बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट आई गॉट इन माई होम। मुझे ये नहीं मिलता अगर मेरे घर में ये माहौल नहीं होता। तो मेरे घर में हमेशा से, और मैं आध्यात्मिक भी नहीं कहूंगी, मेरे घर में रिलीजियस माहौल था। आज यूथ कहता है ना, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। ये बहुत कहते हैं, ये समझ नहीं है उनको। एंड ऑफ द डे जब आप स्पिरिचुअलिटी ठीक से समझोगे वो आपको लेकर भगवान की ओर ही जाएगी। हाँ, आपके शब्द अलग हो सकते हैं कि आप पिक्चर को नहीं मानते, पर आप मानते एक डिवाइन पावर है। उसका नाम अलग हो सकता है, नाम नहीं हो सकता है, पिक्चर अलग हो सकता है, पिक्चर नहीं हो सकता है, पर कोई तो शक्ति है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। ये आपको अध्यात्म बताता है। पर मेरा माहौल हमेशा से थोड़ा धार्मिक रहा, तो हमारे घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना, शास्त्रों के थ्रू मुझे स्टोरीज सुनाना। तो मेरी जिंदगी में स्नो वाइट सिंड्रेला तो कभी था ही नहीं। मुझे बेड टाइम स्टोरीज में कृष्ण जी की, राम जी की ये स्टोरीज सुनाई जाती थी। मेरी जिंदगी का पहली स्टोरी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी, जो आज मैं भागवत जी में करती हूँ। ये मैंने सबसे पहले सुनी थी। मुझे सुलाते वक्त ये कहानी सुनाई जाती थी, और उस वक्त मेरे माता पिता मुझे सिखाते थे, जो आज तक मेरी आदत हो चुकी है कि कभी भी दुनिया के सामने रोना नहीं, जब भी रोना भगवान के सामने रोना। तो मुझे आदत ही नहीं रही अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करने की या उनको बताने की कि ठीक, मुझे लगता है मेरा ठीक करने वाला तो ऊपर है, मुझे उनके साथ शेयर करना है, वो सब ठीक कर देंगे। तो एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, फिर जब आपको पता होता है ऊपर कोई है, वो आपको देख रहा है, तो आप काम भी बड़ा ठीक से करते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि वो तो हिसाब करेगा। दुनिया नहीं देख रही, आप एकांत में कोई काम करे, आपको लगता है मुझे किसी ने नहीं देखा। कहते एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पाप किए, पर किए सब एकांत में। उसको लगा कि कहां से कोई मुझे पकड़ेगा, तो ऊपर गया, भगवान ने कहा कि तुमने ऐसे ऐसे पाप किए। वो बोले देखिए हमारे यहाँ तो प्रूफ चाहिए होता है। आप कोर्ट में जाते हो तो सबूत मांगते ना, कोई तो हो जिसने आपको देखा हो। तो भगवान भी कह के देखो, जिसने दुनिया बनाई उसको बता रहा है ये। तो बोले प्रूफ दे दूंगा तो चलेगा? बोले हाँ। तो उन्होंने वायुदेव को बुलाया, सूर्य देव को बुलाया, जल देवता को बुलाया। तो बोले ये क्या है? बोले ये सब थे सामने, इस सब ने तुम्हें देखा है वो पाप करते हुए। अब वो मना भी नहीं कर सकता कि नहीं ये नहीं थे, वो थे। हवा नहीं होती, वो सांस नहीं ले रहा होता, सूरज नहीं होती। तो भगवान के पास तरीके हैं आपको सही रास्ते पर लाने के, लेकिन जब आप मानोगे तो आपको समझ आता है कि कोई देख रहा है, तो मुझे थोड़ा संभल के काम करना है।